नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जियोपॉलिटिकल मुद्दे की जो आने वाले समय में यूएस पाकिस्तान रिलेशंस को पूरी तरीके से बदल सकता है। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान और खास करके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लेकर बहुत सारे बयान आए। कभी आसिम मुनीर को माय फेवरेट फील्ड मार्शल बोलना, कभी माय फेवरेट फील्ड मार्शल बोलना, और कभी पाकिस्तान इज माय फेवरेट कंट्री बोलना। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर तक बोल दिया था, और पाकिस्तान की हेल्प उस लेवल तक जाके ट्रंप ने की जितना पिछले यूएस के किसी प्रेसिडेंट ने पिछले 10-15 सालों में किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब फ्री में हो रहा था? तो इसका जवाब है नहीं। आपने मिल्टन फ्रीडमैन का ये कोट तो पढ़ा या सुना ही होगा, जिसमें वो बोलते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। सो अब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बता दिया है कि इट्स टाइम टू पेमेंट। सो बहुत सारे एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि ट्रंप की इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी के पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, जिसमें से पहला ये था कि जब भी इजराइल और यूएस से मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान उनकी हेल्प करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो मीडिएशन कराएगा। और दूसरा ये था कि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करवाना, यानी पाकिस्तान इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या। 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मिडिल ईस्ट में एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव शुरू किया जिसे कहा गया अब्राहम अकॉर्ड। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इजराइल और अरब या मुस्लिम कंट्रीज के बीच एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करना, ट्रेड, सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना और मिडिल ईस्ट में इजराइल की आइसोलेशन को कम करना। इसके तहत यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देशों ने इजराइल के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज तो किए, पर अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे बड़े मुस्लिम देश भी इस प्रोसेस का हिस्सा बने और ये देश भी इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करें। सो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट तो है नहीं, इसकी आइडेंटिटी बहुत हद तक रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स पर बनी हुई है, और यही वजह है कि पाकिस्तान ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान का पासपोर्ट अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आज भी एक लाइन लिखी होती है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। यानी अगर पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड साइन करता है तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं बदलेगी, बल्कि पासपोर्ट पॉलिसी, पब्लिक नैरेटिव और डेकेड्स पुरानी आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग जो है वो सब बदल जाएगी। और इसका रिजल्ट ये होगा कि पाकिस्तान की जनता में पैलेस्टाइन को लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, इजराइल के खिलाफ पब्लिक एंगर काफ़ी इंटेंस है। ऐसे में अगर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट या मिलिट्री लीडरशिप, डिक्टेटरशिप, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, अचानक से इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेती है तो मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ग्रुप्स, स्ट्रीट मूवमेंट्स और इस इशू को लेकर नेशनल बिट्रायल की तरफ पोर्ट्रे करेंगे या प्रोजेक्ट करेंगे, यानी यूएस के साथ क्लोजर टाइज पाने की कोशिश में पाकिस्तान अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी खो सकता है। सो क्या पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का अनऑफिशियल पुशबैक शुरू भी हो गया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान ऐसे किसी अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसके बेसिक आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल से क्लैश करे। सबसे पहले आप एक क्लिप देखिए, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। सर, इब्राहिम अकॉर्ड्स, ट्रंप साहब जो हैं उनकी दिल के बड़ी करीब चीज़ है, और वो पीस अकॉर्ड के बाद अगला स्टेप उनका ये होना है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों को कायल करें कि इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने। मैं तो ज़ाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे। और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। तो लेकिन मैं तो अपना एक नज़रिया ज़ाती बयान कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं इस वक्त मैं जो इस वक्त हाल में बैठ के जो बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में बैठ के, कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि गज़ा मुआहदे की अभी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। आज भी हाँ, अभी भी खिलाफ वर्जी हो रही है जो मुआहदा हुआ है। तो आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता? हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से? वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है हम वाहिद मुल्क हैं जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इजराइल का नाम। जैसा कि आपने देखा, यह प्रैक्टिकली एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि इस्लामाबाद फिलहाल अभी के लिए अब्राहम अकॉर्ड को लेके कंफर्टेबल नहीं है। और यही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि
ये बात तो कंफर्म है कि अगर पाकिस्तान ओपनली यूएस प्रपोजल रिजेक्ट करता है तो डोनाल्ड ट्रंप की जो टोन है वो बहुत तेज से बदल जाएगी। आज जो प्रेस दिखाई दे रही है वो एक क्रिटिसिज्म में बदल जाएगी। ट्रंप का जियोपॉलिटिकल स्टाइल, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी हमेशा ट्रांजैक्शनल रही है। उनके लिए फ्रेंड्स, एनिमीज ऐसा कुछ नहीं होता, उनके सिर्फ इंटरेस्ट हैं। अगर पाकिस्तान यूएस ऑब्जेक्टिव्स में मदद करता है, जैसे कि ईरान में मेडिएशन कर देता है, रीजनल सिक्योरिटी में हेल्प करता है, इजराइल से नॉर्मलाइज करता है अपने रिलेशंस, तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान इन सब चीज़ों में नो बोलता है तो वाशिंगटन का एटीट्यूड जो बहुत तेजी से बदल सकता है। इजराइल को रिकॉग्नाइज न करने वाले देश आज भी दुनिया में कई ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते, जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कुवैत, सोमालिया, इवन नॉर्थ कोरिया और लेबनान जैसे देश भी हैं जो इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन जियोपॉलिटिकल रियलिटी तेजी से बदल रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान थ्रेट बढ़ने के बाद कई कंट्रीज अब इजराइल के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी की तरह देखने लगे हैं। अगर सऊदी अरेबिया फ्यूचर में इजराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करता है या इजराइल के साथ वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ता है तो पाकिस्तान पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनली पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में सऊदी अरेबिया को काफ़ी हद तक फॉलो किया है। और पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी सऊदी अरेबिया से कहीं ज़्यादा इमोशनली चार्ज, रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग और कट्टरवादी सी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी जनता को ये कन्विंस कर पाएगा कि इजराइल रिकॉग्नाइजेशन नेशनल इंटरेस्ट में है, या पाकिस्तान यूएस प्रेशर को रिजेक्ट करके अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगा। दोनों सिनेरियोज में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करता है तो यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस एक नए लेवल पर जा सकते हैं, और अगर रिजेक्ट करता है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूचर में एंटी पाकिस्तान स्टांस ले लेगी, जो शायद पाकिस्तान किसी भी कीमत पर झेल नहीं पाएगा। अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस्लामाबाद क्या डिसाइड करता है। आपने ये लाइन तो बहुत बार सुनी होगी कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज जो कंट्रीज बहुत क्लोज दिख रहे हैं, कल उनके इंटरेस्ट क्लैश हो सकते हैं। पाकिस्तान अभी एक ऐसे क्रॉसरोड्स पे खड़ा है जहां उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक आइडियोलॉजी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेटेजिक ग्लोबल अलाइनमेंट। और आने वाले कुछ महीनों में यह इशू साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन सकता है। और अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आता रहूँगा। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।